हेलो दोस्तों, आज का सवाल है प्रश्नावली 1.3। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यदि इस 100 का भाग अगर हमें 36 में देते हैं और ये कट जाता है तो इसे शांत कहेंगे, और नहीं कटता है तो पुनरावर्ती या अनावर्ती कहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। इस सवाल को दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो इसको डायरेक्ट भाग दे दें, नहीं तो इसका आसान तरीका दो तरीके से इस भाग लगा सकते हैं। एक तो इसका पूरा जो अंश है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद जो हर है उसके 1 0 से ये वाला अंक बराबर, 1 0 से ये 3 बराबर, और जहाँ 1 आएगा वहाँ पे क्या रख देंगे दशमलव, और ये हो गया पैसा, दशमलव बाद रुपया। इसको कह सकते हैं ये एक शांत संख्या है। और दूसरा इसी का यही हमारा भागफल आएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, 36 को हम यहाँ रखेंगे और नीचे वाले अंश में हर का पहाड़ा पड़ जाता है। ये होता है भाज और ये होता है भाजक, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। और जब भी किसी संख्या में 100 से, देखिए इसमें तीनों का, इसमें ये छोटा पड़ जा रहा है तो पहले 0 बढ़ाते फिर दशमलव, फिर एक अंक क्या हो गया 360 हो गया। अब 100 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 360 से अधिक न जाए, तो 100 के 100 गुना 200 और 100 3 300, घटाएंगे 0 और यहाँ पे 6 और ये कट जाएगा। फिर दशमलव एक बार लग गया है तो फिर 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 6 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 छक्के 600, कट जाएगा। यही आंसर आया था यहाँ पे भी। इसको भी क्या कहेंगे बताइए कि क्या है, शांत संख्या है। और इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है ये, 1 में अब 11 का भाग देना है। अगर दशमलव बाद कट जाता है तो शांत है, नहीं कटता है तो अनावर्ती होगा या अशांत होगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। इसको भी ऊपर की तरह कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या है, 11 का यहाँ भाजक बनाएंगे और इसको भाज, और देखते हैं ये इससे छोटा पड़ जाएगा, तो छोटा पड़ता तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं भागफल में, और फिर यहाँ एक दशमलव लग गया। अब एक बार दशमलव लग गया तो हम जितनी बार चाहे उतने बार 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार 0 लिए, इससे तभी भी क्या हुआ छोटा पड़ेगा। जब फिर छोटा पड़ता तो यहाँ पे भागफल में 0, फिर अब पुनः एक बार और 0 लेते, क्या हो गया 100 हो गया। तो 11 9 99 तक तो जाएगा ही, फिर घटाएंगे क्या बचेगा 1, उसके बाद से फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे, फिर छोटा बढ़ेगा, फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे तो फिर 11 9 क्या होगा, फिर 99 होगा। फिर इसमें से घटाएंगे, यहाँ से 80 मांगे 10 में से फिर जाएगा तो कितना बचेगा 1, बाकी ये सब क्या होगा 9 इसमें जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे भी ये दोनों कट जाएगा। और बार बार क्या होगा, ये हमारा शेषफल आता रहेगा। तो ये प्रक्रिया बार बार आएगी। फिर हम एक बार फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, छोटा पड़ेगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर एक बार 9 आएगा। तो इसका मतलब ये बार बार आएगी। इसके ये वाले चिन्ह को कहते हैं बार, मतलब 9 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार आता है, यहाँ शेष एक आता रहेगा। इसे हम कह सकते हैं, अतः यह अनवसानी या अनावर्ती मतलब आने वाली बार बार संख्या है। अब इसी प्रकार से ये देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसका मतलब ये होता है ये मिश्रित भिन्न है। अब इसको एक भिन्न बनाने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 8 के 8 16 चौक 32 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 33, और ये जैसा हर रहता है वैसे को वैसे ही रख देते हैं, ये हो गया।
फिर आगे चलते हैं तो इसको फिर क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे 33 में, देखते हैं क्या होता है। 8 चौके 32, चौके 32, और फिर यहाँ से घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 1 कट जाएगा, छोटा बड़ा तो यहाँ दशमलव, 8 के 8 एक बार में, फिर 8 आया, फिर यहाँ घटाएंगे वो बच जाएगा 2, फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे, 8 के 8, 8 दूना 16, फिर यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 8 बचे 40, ये कट गया। अतः हम कह सकते हैं तो 33/8 एक शांत संख्या है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद क्या हो गया, कट गया। इसी प्रकार और भी सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से ये एक सवाल दिया है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 13 को यहाँ पे भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य। अब इससे ये छोटा पड़ जा रहा है, जब भाजक से ये भाज्य ही छोटा पड़ जाता है तो यहाँ 0, फिर यहाँ दशमलव, एक बार दशमलव आया, एक बार आवश्यकता बताइएगा कि 30, 13 का 13, 13 दूना 26, और 13 क्या हो जाएगा 39, 13 13 13 दूना 26, हम यहाँ 26 लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे, इसको वहाँ से लेगा, 10 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और ये 2 में से 2 गया, कट जाएगा। फिर हमको यहाँ से 1 अंक की जरूरत पड़ती है तो दशमलव लगाते 1 अंक और 0 होगा, 13 39 यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको घटाएंगे तो 10 में से हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 कट जाएगा। फिर 1 अंक यहाँ पे हम लेंगे तो 0 लेंगे तो कम पड़ गया, कम पड़ जाता है उत्तर मालूम, 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 अंक यहाँ से लेंगे, फिर 13 का जब पारा, फिर 13 सत्ते 91, इसके बाद से यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे 10 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9 में 9 गया, कट गया, और इसको यहाँ से ले देते, यहाँ तो खाली हो गया। खाली होने के बाद और फिर पुनः 9 बार में गया था तो लिखे नहीं, फिर 1 0 पाएंगे, 13 13 दूनी 26, 33 39, और 13 चौक 32 65, 13 छक्के 78, तो 13 छक्के 78। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 0 बढ़ाएंगे, 13 9 117, 13 130, 13 9 117। इसके बाद से यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 1 में से 1 गया, कट गया, 1 में से 1 कट गया, फिर 13 दूना फिर क्या हो गया 26। अब देखो यहाँ से यहाँ तक रिपीट, अभी तक यहाँ तक गया संख्या, अब ये 2, फिर पुनः 2 आ गया। अब इसके बाद देखिएगा 3 आएगा जरूर, 13 का 13, फिर 13 दूना क्या हो गया 26, इसको घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा 4, और 2 में 2 कट गया, फिर यहाँ पे देखिए 40 आ गया, फिर 13 3 39। मतलब ये प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया बार बार अब होगी। 13 3 39, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और फिर इसके बाद से ये वाला कट जाएगा। देखिए अब की बार यहाँ पे 40 आया, फिर यहाँ 39 आया, अब इसके बाद यहाँ पे 1 आया, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, छोटा पड़ेगा। फिर ये मतलब ये संख्या अब क्या होगी, यहाँ से देखिए रिपीट हो रही, तो इसको कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बार लगा सकते हैं, ये बार हो गया, वहाँ तक बार है। अब ये संख्या फिर इसके बाद अब 3 आएगी, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, ये बार बार ऐसे चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं अतः 3/3
13 एक अनवासानी पुनरावृत्ति संख्या है। ये हमारा इसका जवाब हो गया। बार बार अब आती रहेगी और ऐसा होता रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल एक और देख लेते हैं। और दूसरा सवाल ये दिया है 2/11, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 11 से हमको इसमें भाग देना है 2 में। ये छोटा पड़ गया तो 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद दशमलव, फिर 1 का स्थान लगाएंगे। अब इससे ये 20 बढ़ा 11 से, तो एक बार भाग तो जाएगा। 11 कन्ने 11, 11 दूना 22, मतलब एक बार जा सकता है। 11 कन्ने 11 घटाएंगे तो यहाँ 10 में से आएगा 9 और यहाँ पे कट गया। फिर एक अंक हमको यहाँ से उतारना पड़ता है, तो 0 90। 11 9 99 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। तो 11/88। अब यहाँ 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ये 8 में से 8 गया, कट गया। फिर यहाँ 20 हुआ। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, 11 कन्ने 11, 11 दूना 22 बढ़ते, 11 कन्ने 11। फिर यहाँ से घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर ये कट जाएगा। फिर 11/88, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा और फिर ये कट जाएगा। बाकी बार बार से ये प्रक्रिया होती रहेगी। अतः ये 1 8 1 8 1 8 0.1818 आता रहेगा। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, बार लगा देते हैं। जो बार बार रिपीट हो रहा है उस पे बार लगाएंगे, क्योंकि इस पे तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो बार लगाएंगे। और ये भी वही संख्या है, अतः इसे भी क्या कर सकते हैं, अनवासानी पुनरावर्ती संख्या। ये भी क्या है, यही संख्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। अब इसको करना है तो 400 तो यहाँ पे रहेगा, इसके बाद ये अंदर आ जाएगा, 3 2 9। अब ये इससे छोटा है तो फिर 0 बढ़ता है, फिर यहाँ दशमलव 1 अंक, यहाँ पे 1 0 हो गया। अब ये 1 2 3 4 अंक, इससे में 3। हमको 400 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, अगर हमको नहीं आता है तो ऐसे पढ़ लो। ये पहले अंक से और इसके पहले अंक से 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 3 से अधिक ना जाए। तो वो छोटा पड़ा है तो 32 है, 4/32। हम यहाँ 8 लिखे, और फिर 8 0 यहाँ 0, 8 0 यहाँ 0 और 8 चौके 32। ठीक है। अब घटाएंगे, इसमें से जब घटेगा 0 में 0 घटेगा 0, यहाँ से 9 रुपये में 0 रुपये घटेगा तो 9 और ये कट गया। फिर एक अंक की हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे उतारने के लिए, तो यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। फिर 4 का पहाड़ा से पढ़ो कि 9 से अधिक ना जाए, तो 4 कन्ने 4 और 4 दूना 8, 2 लिख सकते हैं। फिर 2 0 यहाँ 0, 2 0 यहाँ 0 और 2 चौके 8। इसको घटाएंगे तो 0 और फिर इसको घटाएंगे 0 और यहाँ पे क्या बचा 1। फिर एक अंक हमको जरूरत पड़ती है, ऊपर से उतार लिए। फिर 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 4 1 4 4 दूना 8। फिर ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो फिर 2 बार जब होगा तो 400 दूना 800 यहाँ पर आएगा। फिर हम जब घटाएंगे 0, यहाँ पे 0 और फिर इसको हासिल देगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 0 हमको ऊपर से चाहिए था, तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे ले लिए। फिर 4 का पढ़ा सा पढ़ो कि 2 से अधिक ना, छोटा पड़ा है तो इन दोनों को ले लो। 4 5 20, 5 यहाँ लिख देंगे और 5 का गुणा पीछे करके और पीछे यहाँ से लिखना चलेंगे, तो 5 0 यहाँ
जीरो और 5 जीरो, जीरो और 5 चौके 20, और ये क्या हो गया, कट गया। अतः यह एक शांत संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये कट गया दशमलव के कितने भी स्थान पे जाने के बाद यहाँ पे कट गया है, 0 0 हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत संख्या है। इसका यही प्रकार बताना था। फिलहाल पहले का तो सवाल हो गया, जो 5-4 सवाल दिया था, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ये दूसरा प्रश्न कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 पे बार लगा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ पे ये दे रहा हमको संकेत 1 में 7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। मतलब हमको इसी का सहारा लेना है। इसमें अब एक बार भाग देते हैं और देखते हैं शेषफल क्या क्या आता है, उसको अलग लिखते चलेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। आपके पास क्लास 9 की बुक होगी तो आप उसमें से देख लीजिएगा, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे कहा उसने 1 में 7 का भाग दीजिएगा और सभी संख्याओं के शेषफल को अध्ययन कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर 1 में 7 का भाग देना शुरू किया। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1, और इस पे हम चर्चा करते हैं। यदि हम इससे भाग देंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, तो यहाँ पे रख दिए। अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि इसमें 1 0 बढ़ाएंगे, 7 एकन्ने 7, और यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो घटाएंगे तो क्या हो गया, हमको मिला 10 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 3। इस 3 को हमको इधर किनारे अध्ययन में लिखना है, ठीक है। पहला 3 मिल गया। अब फिर पुनः यहाँ पे 1 अंक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ ऊपर से, तो यहाँ 0 दशमलव लगा 0। 7 के 7, 7 चौके 28 और 7 पचे 35, तो 7 चौके 28। घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा और इसमें से कट जाएगा। कितनी बार बचा 2। फिर यहाँ पे 1 अंक, 7 दूना 14। घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 6 और ये कट जाएगा। तो इस 6 को फिर यहाँ रखेंगे, ये हमारा शेषफल है। फिर यहाँ पे रखे हमने 7/56 और 7/9 7/56। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा और 5 में से 5 फिर कट गया, तो हमारे पास फिर पुनः क्या बचा, 4 से बचा। और फिर 7/56, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 7 पचे 7 से 42 जाएगा, 7 पचे 35। तो घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, तो हमारा पुनः शेषफल क्या होगा 5। अब इसको हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा। फिर 7 सते 49, घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब पुनः क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर इसके बाद से अब यहाँ क्या होगा कि फिर मैं यहाँ 0 रखूँगा, मैं यहाँ 0 रखूँगा। तो फिर यहाँ 0 रखने के बाद
वह पुनः हो जाएगा रिपीट। अब यहाँ 7 0 0 जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। मुझे बस इतना करना था, यहाँ शेषफल क्या हो गया 0। अब इस 0 का होने का अब यहाँ से बात पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी। हमने शेषफल, ये जो शेषफल है, ये शेषफल हमने रखा। उसने कहा था कि भाग दे समय शेषफल को विशेष ध्यान दे, तो मैंने शेषफल निकाला। अब इस शेषफल को, जो मैंने यहाँ से शेषफल निकाला, उन शेषफल को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में पहले क्या रहेगा 1, उसके बाद क्या रहेगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। इन लोगों को आरोही क्रम में हमने सजा लिया। मतलब 1 से 2 3 4 लगातार एक एक का अंतर इसमें सब में है। और इसके बाद हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें समान अंतर है, और उसने कहा है, अब इसको भी जरा एक तरफ से देखा जाए तो उसने कुछ ऐसा पूछा है। हमारे पास ये है वो 1 2 3 4 5 6 लगातार, और इसमें उसने कहा है कि 2 3 4 5 6, तो लगातार ये संख्या जब है इसमें इससे भाग देने पे तो पुनः रिपीट होगी संख्या। इससे शेषफल हमारा आरोही क्रम में इसमें 7 से भाग देंगे तो क्या होगा देखते हैं। अब इसकी बारी है। देखिए 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं तो 0 बढ़ेगा, 0 के बाद फिर क्या होगा दशमलव। अगर हम यहाँ 1 का स्थान बढ़ाते हैं तो 20 होगा। तो जब 1 का स्थान यहाँ बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा 7 के 7 और 7 दूना 14, ठीक है। 7 के 7 7 दूना 14, उसके बाद 7 दूना 14। अब देखिए इधर पुनः देखिए ये 2 हो गया। अब हमको पूरा अंक यहाँ तक लिखना है। किस तरह रिपीट करना है, 2 के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7। अब 7 के बाद कौन सा बचा है, शुरू से आ जाइए 1, और उसके बाद क्या बचा है 4। ठीक उसी प्रकार से इसको देख लीजिए 3/7 में क्या होगा, छोटा है भाग नहीं जाएगा, दशमलव गया, यहाँ पे हो जाएगा 30। इस 7 के साथ हम 7 तरीके 21, 7 7 चौके 28, यहाँ पे 4 आएगा। उसके बाद से 4 वाले के बाद क्या है, ये देखिए 4 के बाद 2, 2 के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7। पूरा अंक लिखना है 1 2 3 4 5 लिखना है। अब 7 से फिर शुरू आ जाइए पुनः यहाँ पे 1, उसके बाद ये 4 तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, ये इसका मान होगा। फिर अब इसको देखिए 4/7 में छोटा पड़ा दशमलव का, यहाँ पे हो गया 40। फिर 7 बचे 35, इसमें क्या आ गया 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 2, जब तक कि ये वापस अंक ना आ जाए। 2 के बाद फिर क्या होगा 8। अब ये 5 से चालू है तो दोबारा 5 नहीं लिखना है। अब ये वाला संख्या देखो 5 में 7 से भाग देना, छोटा पड़ेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, 7 7 49, ये 7 आ गया, मतलब ये लास्ट वाला अंक आ गया। अब लास्ट वाले अंक से यहाँ शुरू चल जाए तो फिर 1 4 2 8 5 और 7 तो लिखना नहीं है, ये इसका हो गया आंसर। अब कौन सा बचा है, ये लास्ट वाला 6/7, छोटा पड़ेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, 7/56, 8 आ गया। यहाँ से देखिए 8 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 7, फिर 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, उसके बाद 8 नहीं होगा। ये इसका बिना देखे क्या है आंसर है, क्योंकि इसमें सब में एक एक का अंतर है, तो इस संख्या में भी एक एक का क्या होगा अंतर आएगा। हमारा ये तीसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित
को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ। ठीक, p कोई अंश है और q कोई हर है। पूर्णांक संख्या वो होती है जो 0 से लेकर धनात्मक दिशा में जाए और 0 से लेकर माइनस दिशा में भी जाती है। सभी गिनतियाँ चाहे प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, सभी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहे माइनस वाली हो चाहे प्लस वाली हो, लेकिन हमारे सामने ये दिया है, इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। इसको हमको अंश और हर के रूप में बनाना है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह करेंगे। इसको आसानी से आपको समझना है। जो ये दशमलव है, दशमलव की इधर ये पैसा वाली जगह हो गई, 2 स्थान रहता है, और इधर क्या हो गया? रुपए, मतलब पूर्णांक, और इधर ये। तो ये जो दशमलव किस बगल है उसको सही बना देंगे हम। ठीक है, दशमलव किस बगल जो है उसको सही में, मतलब ये हो गया सही, बटा में बना देंगे। और ये जो इधर का है, जब पूरा अंक होगा उसको हम लोग यहाँ पे अंश बना देंगे। अब जितने अंक के ऊपर ये बार लगा है उसके लिए क्या करेंगे? 1 9। और जब ये सही भिन्न होता है तो हम क्या करते हैं? 9 का इसमें गुणा कर, 9 जीरो यहाँ 0, 0 में 6 रुपये जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6, और ये हर वही का वही रह जाता है। और फिर इसको क्या करेंगे? ऐसा पाना पड़ो, 3 के 3, 3 दूना 6 और 3 तिरके 9। कटने के बाद हमको क्या मिला? ऊपर में बच गया, ये बटा बच गया है, ऊपर में बच गया 2 और नीचे में बच गया 3। अब ये इससे छोटा हो नहीं सकता। ये हो गया p और ये हो गया q। इसी के रूप में हमको करना था। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, हर उसका क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब इस प्रकार से अब दूसरा सवाल देखते हैं। तीसरे का अब दूसरा क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा जो दिया है तो कह रहा है कि दूसरे में दिया है 0.4 और ये 7 पे घात लगा है, 7 पे जो बार लगा है, बार का चिन्ह। तो लिखते हैं 0.4 और ये 7 पे बार लगा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुनः दो इधर का पूर्णांक उसको सही के रूप में लिखेंगे और ये इधर का पूरा जो है क्या है? अंश बना देंगे। ये हो गया 47। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, ये वाले पर नहीं लगा, इसको घटा लेंगे, अंश में से 4 को घटा लेंगे। और जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए पहले नीचे 9 रखेंगे और जिस पे नहीं लगा उसके लिए क्या नीचे रखेंगे? 0। फिर से ये पूरा का पूरा ऐसे उतार लिए अंश की जगह पे, और जिस पे बार लगा नहीं है उसको इसके पीछे घटा लेंगे। और अब नीचे चलते हैं। नीचे जितने अंक पे बार लगा उतना 9, एक अंक पे लगा तो 1 9, 2 अंक पे लगा था 2 9। अब इस पे लगा नहीं, इसके लिए 1 0। बस इसको अब सोल्व करते हैं। तो ये सही में, तो पहले भी सही में रहने दो। इसके बाद इसको क्या करेंगे? ऐसे रहने दो। इसमें से जब ये घटेगा तो कितना बचेगा? 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। अब इसका गुणा करेंगे, 90 0 0 0 में जब 43 रुपये जोड़ेंगे तो 43, और बट्टा हर में जो है हर वैसे ही रहेगा। कोई ऐसा पहाड़ा, ये 90, कोई ऐसा पहाड़ा पड़ो जो इसको काट दे। 43 एक आभास संख्या है, इससे छोटा हो नहीं सकता है। ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q। हो गया इस बटा, और ये 0 है ना, ये तो 90 है। ये आपका आंसर हो गया। और ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आखिरी सवाल है। 0.0001 पर बार लगाए, तीनों पे बार लगाए। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। तो फिर वही काम करना है। ये हमारा तीसरा नंबर का सवाल था। तीसरे नंबर के सवाल में दिया है 0.001 और तीनों के ऊपर बार लगाए। तो हम इसको हल करने से पहले एक चीज करेंगे, जितने पे दशमलव के इधर वाले को सही के रूप में लिखेंगे। तो ये हो गया सही के रूप में। और ये पूरे को क्या कर सकते हैं? पूरे को लिखेंगे, पूरे को लिखें। 0 को आगे पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, तो ये एक ही पूर्णांक होगा। अगर इसके आगे 0 0 2 बार लिख देंगे तो भी कोई मतलब नहीं। अगर लिख देते हैं, चलिए लिख दिए, पूरा का पूरा उतार दिए इधर का।
अब जितने अंक पे बार लगा उतना 9 लिख दिए। 1 2 3 अंक पे लगा है 3। अब इसका आगे अगर चलते हैं, इसका गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में 1 रुपये जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, और फिर हर जैसे का तैसा रहेगा। अब इसमें इसका भाग जाएगा नहीं, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हो गया आपका आंसर। मैं आपका डाउट खत्म करना चाहता हूँ, ये सही के रूप में होने का मतलब क्या होगा? जैसे 2 सही 1/3 है, इसको कैसे भिन्न में बनाएंगे? ऐसे भिन्न में तो 2 का पाठ इसमें पढ़ते हैं, हर वैसे को 2 के 2 2 2 4 3 का पाठ इसमें पढ़ो चाहे इसका पाठ इसमें पढ़ो, 3 दूना 6 चाहे 2 3 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और ये हर वैसे को ऐसे उतार जाता है। ये इस टाइप का मैं कर रहा हूँ। इसमें पढ़ाई पढ़ेंगे 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया, बाकी ये हो गया, मतलब ये हो गया P, ये हो गया Q। इस टाइप का सवाल है, इसको बना रहा हूँ मैं सही में, जो दशमलव के पास है उसको मैं सही के रूप में रख रहा हूँ। जैसे ये 2 है, 2 सही 1/3 पढ़ेंगे, इसको 0 सही 1/001/999। अब आपके पास अगर बुक है तो यहाँ पे दिया है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो चलिए इसको भी कर सकते हैं, करके देखते हैं चौथे नंबर सवाल को। इसने कहा है कि 0.99999 कहीं तक लेके चले जाएं, हमको P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ये बताइए 9 एक है ना कि दशमलव के बाद जब एक संख्या बार बार आ रही थी, इसके पहले सवाल लगाए, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं 9। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं आगे, अगर सॉल्व लिख रहे हैं तो इसको 0.9 के ऊपर बार और 0.9 के ऊपर बार है, तो फिर आगे चलेंगे तो क्या होगा, इसको मैंने बोला सही के रूप में लिखना है दशमलव के वाले को, और ये जो बचा कुचा है उसको अंश बना देना है, और जितने अंक के ऊपर बार है उसके बाद ये। अब इसको सही भिन्न में लिखना है तो 9 का गुणा इसमें करते, जितना अंश जोड़ के नया अंश बनाते, पुराना वही रहता है। 9 0 0, 0 में 9 पे जोड़ेंगे तो 9, अब पुराना हर वही है। इसके बाद 9 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा तो 9 1 9, 9 1 9 बच जाएगा। विस्तार से अगर देखना है तो बच जाएगा 1/1, और इसका 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा 1। इसका आंसर क्या होगा 1। वेरी सिंपल। हालांकि आपकी बुक में इसी सवाल को लगाने के लिए, 4 नंबर सवाल को लगाने के लिए कुछ या कि जो दशमलव के इस साइड में है उसको हम क्या करेंगे, दशमलव की इधर वाले को पूर्णांक, इधर वाले को अंश बना लेंगे, और फिर अभी मैंने किया प्रक्रिया संयुक्त भिन्न को एक समान भिन्न में बदलने वाला, बस उससे आंसर आ जाएगा। अब ये 5वें नंबर का सवाल, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनर्वृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, मतलब इसको भाग दीजिए। करते हैं। इस सवाल में वो ये कह रहा है कि पुनर्वृत्ति कब आएगी, मतलब वो संख्या कब आएगी 1 में 17 से भाग देने पे जो बार बार इसके ऊपर बार लगाया जा सके। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये हो गया हमारा 17 और ये इसमें जाएगा। अब देखते हैं 17 में इससे भाग नहीं जाएगा, छोटा पड़ेगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और यहाँ पे जैसे 1 बढ़ाते हैं 0 बढ़ाते हैं तो इससे छोटा पड़ रहा है, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। अब तो जा सकता है इसमें 17 चौके 17 5 85, 17 5 85 है, 17 छक्के 102 हो जाएगा, तो 17 5 85। अब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो, 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और बाकी ये कट जाएगा। फिर यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, 150 हो गया। 17 7 119, 17 8 136, और 17 9 153 हो जाएगा, 17 8 136। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, और बाकी ये कट जाएगा। सत्रह 8 136, 17 8 136, फिर 17 9 153, फिर 17 8 153,
36। तो यहाँ बचेगा 6 में से 10 में से 4 जाएगा, 6/4, 3 में से 3 कट गया, ये कट गया। फिर एक अंक और बढ़ाएंगे, नहीं मिस्टेक हो गया, रुकिए यहाँ पे। तो ये कहीं जीरो बढ़ाएंगे ना, डबल जीरो नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से घटा तो 4 बचा और ये 3 में 3 का कट गया, 3 गया। फिर हमको ऊपर से जरूरत पड़ती तो यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे, ये मिस्टेक 2 जीरो। तो फिर कितने बच जाएगा, 17 17 17 दूना 34, 17 3 51, तो 17 दूना क्या हो जाएगा 34। फिर यहाँ से हासिल देगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे कट गया। फिर ऊपर से हमको 1 अंक की जरूरत पड़ती, फिर 1 जीरो। 17 17 34, 17 3 51, 17 3 51, 17 17 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68, तो 17 3 51 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ कट जाएगा। फिर 17 5 85, 17 6 102, 17 5 85, 17 5 85। फिर यहाँ से घटेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 8 में से 8 जाएगा, कट जाएगा। फिर 17 17 17 दूना 34, 17 3 51, 17 17 17 दूना 34, यहाँ से फिर 6 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद से 17 का पहाड़ा तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो फिर 17 9 153, 17 दाम 170, 17 9, और इसके उत्तर माला में क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बढ़ाएंगे, 17 9 153 घटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, 10 में से फिर 3 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा, कट जाएगा, इसमें कट जाएगा। और अब मुझे यहाँ की ये प्रक्रिया यहाँ पे करना पड़ेगा। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे इस 7 को, जो ये 7 बचा है, यहाँ से शुरू कर देता हूँ पुनः। अब यहाँ 1 जीरो बढ़ाऊँगा, तो फिर 1 जीरो जब मैं बढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मेरा दिख नहीं रहा था, फिर 70 हो गया। फिर 17 17 17 34, 17 3 51, 17 17 34, 17 3 51, 17 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला चीज़ जो है, यहाँ पे जो 7 आया उसको यहाँ पे यही वाली बातें यहाँ पे उठा कर रख दिया ताकि ये दिखाई दे। अब 17 चौके 68, यहाँ पे 68 लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 6 में 6 का कट गया, फिर यहाँ भी फिर 17 करने 17, 20 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और ये कट जाएगा। फिर 17 7 34, 17 3 51, 17 के 17 17 दूनी 34 होगा, तो 17 करने 17। फिर यहाँ पे हम घटाएंगे तो क्या होगा, 17, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ 1 जीरो, 17 के 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 7 चौका 68, 17 5 85। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या, इसको हासिल देगा तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 130 हो गया। 17 7 119, 17 8 136, 17 7 119, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे कट गया। उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा, 1 जीरो बढ़ेगा। 17 छक्के 102, ठीक। उसके बाद से यहाँ 17 छक्के 100, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ से क्या करेंगे, 0 में 0 का कट गया, 0 में 0 का कट गया, क्योंकि इसको 1 दे दिया है।
अब ये बात पुनः मेरे को रिपीट करनी पड़ेगी। ये 8 को यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नीचे जो है दिखाई नहीं देगा, तो फिर ये 8 यहाँ लेके चला गया। ये लंबा भाग इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये अब यहाँ आ गए। इस 8 को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद से 17 17 17 दूनी 34 17 3 51 17 चौके 68 और 17 5 85 हो जाएगा। 17 चौके 68, तो फिर मैं इसमें से घटाऊंगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। फिर 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 2 में से 1 में से गया कट गया, 1 में से कट गया। अब यहाँ पर मैं 0 बढ़ाता हूँ तो फिर छोटा पड़ जाएगा, तो फिर अब वही बात शुरू हो गई। यहाँ पे क्या होगा 0, फिर अब की बार 100, फिर 17 5 85, अब घटाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा 10 में 5 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर आएगा 150, 17 बट्टे फिर क्या होगा 136, घटाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा 4, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, और फिर यहाँ कट गया। अब फिर यही वाली बात आएगी 140, ये देखिए रिपीट हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, मतलब कह सकता हूँ 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते जाते मेरे को कहाँ तक जाना है, ये यहाँ तक जाना है। इतना बड़ा लंबा भाग हुआ है, देखिए यहाँ से चालू किए यहाँ तक आए, इस 7 को ले गए वापस यहाँ लिखे, उसके नीचे इतना आते आते फिर ये 8 आया, इस 8 को फिर यहाँ पे पाई, मतलब इसके नीचे यहाँ से करते करते यहाँ तक आए, तो ये यहाँ से प्रक्रिया क्या हो गई, अब ये रिटर्न चालू हो गई। इस 7 के बाद से 0, देखिए यहाँ पे ये वाली बात आएगी, ठीक, 0 तो ये 0, ये 5 तो ये 5, ये 8 तो ये 8, अब फिर 8 बढ़ जाएगा। अब ये यही पूछ रहा था हमसे कि अगर हम 1 में 17 से भाग देंगे तो पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होगी, तो हमारे पास अंकों की संख्या कितने बार वो होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों के बाद क्या होगी, बार बार। अब 16 अंकों के बाद यही रिपीट अब होता रहेगा, बार बार 16 अंक, मतलब मैंने यहाँ से यहाँ तक का भाग 16 बार लगाया है। इस सवाल का आंसर होगा कि पुनरावृत्ति अंकों की संख्या 16 बार के बाद होती रहेगी, ठीक है। 16 अंक है इसके बाद, ये पूछा था, फिर से देख लो। 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 12 2 14 15 1 16 अंक के बार बार यही अब रिपीट होगा। हमारी सवाल का जवाब था। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा 6वां नंबर सवाल कर रहा है, पी बटा क्यू के रूप में लीजिए, जहाँ क्यू क्या हो, मतलब हर चीज का 0 नहीं होना चाहिए, रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो इसमें तो कुछ है नहीं, तमाम संख्या है, लेकिन हाँ ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ऐसी 3 संख्या लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावासानी और अनावर्ती हो, मतलब जो एक अपरिमेय संख्या हो, जो कटती न हो, बार बार एक एक चीज अलग अलग चीज होती है। अनावर्ती, पुनरावर्ती मतलब बार बार रिपीट होना, अनावर्ती मतलब होता है जो अनंत, मतलब कोई अन्य संख्या आती रहे। तो इसके लिए तो बहुत से उदाहरण है, देखिए इसको क्या कर सकते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए।
उसने हमसे कहा है 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हमको 3 लिखना है। तो मान लीजिए एक हो गया और ये हो गई दूसरी अपरिमेय संख्या कहना है अनावर्ती, और ये तीसरी हो गई। तो कहीं से भी चालू कर दो, दशमलव के बाद 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता रहेगा। फिर दशमलव के बाद 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 0 1 डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। और फिर दशमलव के बाद 1 10 1 10 1 1 फिर 10 1 1 फिर 10, यहाँ पे 3, मतलब एक संख्या को 10 को एक बार यहाँ पे 1 लिखे, फिर 10 यहाँ 2, फिर यहाँ 10 यहाँ 3, फिर 10 यहाँ 1 2 3 4 1, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। बहुत सी अनंत संख्या है जिसको आप लिख सकते हैं। और इसमें उत्तरमाला में कुछ भी दिया होगा वो भी सही है, ये भी सही है, सभी एक अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद जब कट जाती है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव जब किसी संख्या में भाग देते हैं, दशमलव के बाद कोई अंक कट जाता है, शांत भी कहते हैं और परिमेय संख्या के रूप में उसे व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन जब कोई बार बार रिपीट होती है तो उसको बोलते पुनरावृत्ति, अनवसानी व पुनरावृत्ति। और अगर दशमलव के बाद डॉट 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 संख्या अलग अलग आती है तो उसको कहते हैं अनावर्ती। तो ये अनावर्ती संख्या हो गई 3 जैसे में। इसी प्रकार से ये 8 नंबर का सवाल दे रहा, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या, 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय भी संख्या होती है। जैसे अब इसको हम देखते हैं, 3 अलग अलग कहना है ना, तो जस्ट देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया ये 8वें नंबर सवाल का जवाब। यहाँ पे 5/7 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, दूसरी संख्या दिया है 9/11। इनके और इनके बीच में हमको 3 अलग अलग करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं 3 अलग अलग और इसके बीच में। ठीक है, पहले तो इसमें इससे भाग दे के देख लेते हैं। ये इससे छोटा पड़ेगा, छोटा पड़ेगा तो इसमें जाएगा नहीं भाग। पहली बात तो यहाँ हो गया दशमलव। ठीक है, इससे छोटा पड़ा तो इसमें दशमलव हो जाएगा। फिर 7 सते 49, 7 सते 49 मतलब 70 पैसा है। ठीक, और इसमें ये इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 11 9 99 हो रहा है, 11 8 88। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद 8 है और यहाँ दशमलव के बाद क्या है 70, और दशमलव के इधर 2 स्थान अधिकतम पैसा होता है जो 99 पैसा तक होता है। तो ये 70 पैसा है और ये क्या है 80 पैसा है। इन लोगों का एक ही अंक पे मान देख रहे हैं। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5/7 70 पैसा चालू होता है और 9/11 80 पैसे, मतलब 70 और 80 के पैसे के बीच में हमको क्या चाहिए 3 अलग। तो 70 तो होगा नहीं, 70 को छोड़ के और 80 पैसे को के अंदर, 70 के आगे 80 पैसे। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 71 भी आता होगा, 71 72 73 74 75 76 77 78 79, तब ना 80 आएगा पैसा। तो किसी एक को भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो आप, चाहे 70 को पकड़ लो, 71 पकड़ लो, 72 पकड़ लो, 73 पकड़ लो, 75 पकड़ लो। तो अगर मैं मान लीजिए 75 ही पकड़ लेता हूँ तो 75 71 72 73 14 75 आएगा, 75 0 फिर 75 2 0 फिर 75 3 0, ये हो गया आपका डॉट डॉट चलता रहेगा। फिर आगे किसी और संख्या को अगर इसी में पकड़ना है, 75 के बाद फिर क्या आएगा 76 ले लो, 76 के बाद से मैं
चाहे 1 1 लगाते चल जाओ, चाहे 76 0 0 लगाते चल जाओ, चाहे 76 0 0 लगा दो, चाहे 76 1 1 लगाते चलो, तो आपके ऊपर है। फिर यही काम इसमें भी कर दो अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो 76 1 0, फिर 76 2 0, फिर 76 3 0, फिर 76 3 यहाँ पे था 4 0, डॉट डॉट चलता रहेगा। तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई इन लोगों के बीच में, और फिर तीसरी संख्या 76 के बाद 77 हो सकता है, 78 हो सकता है, 79 हो सकता है, 80 को छोड़ के, तो फिर मान लीजिए मैं ले सकता हूँ 79 ले लिया, चलिए 79 1 0, फिर 79 2 0, 79 3 0, 79 4 0, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ये हमारी हो गई 1 2 3 संख्या हो गई जो इसके और इसके बीच में ही है, और अल्लाह की बहुत अनंत संख्या है जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 8वें नंबर सवाल का जवाब हो गया। आप अपनी बुक में किताब में जो है प्रश्न बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा जो आखिरी सवाल कह रहा है प्रश्नावली 3.1.3 का, कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या परिमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये होता है, परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला तो 23 है। परिमेय संख्या के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हमको अगर कोरोना हो रहा था तो हमें लक्षण, पहले गला सूखना, सांस फूलना, या आपको मुंह ज़्यादा आपका नहीं खुलना, कुछ ऐसे लक्षण थे। तो परिमेय एक शब्द में कह दिया जाए कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो परिमेय संख्या के कम से कम मुख्यतः 4 लक्षण होने चाहिए। पहले तो वो P/Q के रूप में होना चाहिए, और जिसका जो हर है वो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0, उसका हर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है कि उसके अंश और हर जो भी मान दिया हो उसका मौसप कितना होना चाहिए, मौसप महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, मौसप उसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक बात हो गई। चौथी बात कि जब इसके अंश में, मतलब जब इसके अंश में इस Q से भाग दिया जाए तो दशमलव के बाद कि 1 2 अंक चाहे कुछ भी हो, मतलब दशमलव बाद पूरा क्या हो, ये मतलब ऐसे जो भी अंक आए इसका वो कट जाए। और चौथी बात, और एक बात ये हो गई P/Q में रूप होना चाहिए। दूसरी बात उसका हर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उसका मौसप और इन दोनों का अंश और हर का मौसप होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। और चौथी बात, जब इसके अंश में Q से भाग दे दशमलव के बाद कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, मैं 0.5 नहीं कह रहा हूँ, या कुछ भी हो सकता है जो कि दशमलव बाद कट जाए, तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। उसके बाद 5वीं संख्या, जिसका करणी में जैसे 4 है, जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए, हम कह सकते हैं ना 2 गुणे 2, इसका वर्गमूल बाहर निकल के 2 आएगा। और सभी गिनतियां क्या होती है, परिमेय संख्या, जिसका जैसे मान लीजिए 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1 हर, ये भी है, इन दोनों का मतलब सभी गिनतियां क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी गिनतियां परिमेय संख्या होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी ये लक्षण रखते हैं P/Q, मतलब अंश बटा हर के रूप में हो, जिसका हर जो 0 ना हो। दूसरी बात, तीसरी बात मौसप, इन दोनों का अंश और हर का मौसप हो 1 होना चाहिए। चौथी बात, जब P में उसके अंश में हर से भाग दीजिए, दशमलव कुछ स्थान पर कट जाना चाहिए। 5वीं बात, उसमें ये लक्षण होना चाहिए कि वो जिसका मतलब करणी के अंदर वर्गमूल पूरा निकल जाए, उस संख्या को हम क्या कहेंगे कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसके विपरीत जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, जो ये लक्षण पहला, दूसरा, मौसप 1 होना चाहिए अंश और हर का, जो P में Q से भाग देने पे दशमलव बाद कुछ कट जाए, और ये वाली 5वीं बात कि जिसका वर्गमूल करणी में जिसका मान बाहर पूरा निकल जाए,
वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, और ये सब लक्षण मुख्यतः मिलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि परिमेय है। एक शब्द में परिमेय नहीं कह सकते, और बाकी इसके बाद जो विपरीत है वो होती है अपरिमेय संख्या। तो चलिए अपने सवाल को देखते हैं। करनी में 23 का पूर्ण 23 किसी से 23 एक अभाज्य संख्या है जो कट नहीं सकती है, जिसमें पहला सवाल हमारा है 23। 23 एक अभाज्य संख्या है जो कट नहीं सकती है, तो इसको हम कह सकते हैं यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, इसका 225 इसका गुणनखंड हम आसानी से करनी से बाहर अर्थात इस 225 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वह संख्या परिमेय संख्या होगी। बाकी पांचों लक्षण तो मैंने बताया ही आपको। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होगा कि ये इस 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नियम होता है 5 2 7 2 9 9 3 के पाने में आता है, तो ये भी कर 3 7 21 3 7 21 बच गया 1, यहाँ पे आगे जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, फिर 7 5 12 होता है, फिर 3 के पाने में 12 आता है, 3 से कटेगा 3 1 3 3 6, यहाँ 1 रुपये बचा, 3 बचे 15, फिर क्या बचा 5 बचे 25, फिर 5 करने 5। अतः हम करनी में लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये जो लाइन आती है इसी को लिखते हैं। ठीक है, और ये एक जोड़ा, और करनी के बाहर मैंने बताया 3 निकल जाएगा, एक बार 5 निकल जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 का वर्ग क्या होता है 225, जिसका निकल गया वो समझ लीजिए क्या है कि एक इसका करनी से बाहर पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या है। तो हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। और ये मैंने बताया कि अंश में हर से भाग देने पे दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद 2 3 4 अंक या 1 अंक 2 अंक बाद कट जाए वो संख्या परिमेय। तो ये भी परिमेय संख्या है, और ये पूरा करनी से बाहर निकले ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये देखिए 0.745 बार बार अनावर्ती आती रहेगी, कुछ ना कुछ डाट डाट, तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और ये इसका मैंने बताया ना, ये पूर्ण रूप से इसका जोड़ा बन के बाहर निकल नहीं पाएगा। तो एक ये अपरिमेय संख्या, एक ये अपरिमेय संख्या, चौथे नंबर की 5वें नंबर की अपरिमेय संख्या, बस इसका जोड़ा बन के निकल जा रहा है, जो अभी मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। तो पूर्ण रूप से निकल जा रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। और ये दशमलव के बाद कुछ स्थान पे कट जाती है, यहाँ डाट डाट नहीं लगा है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। इसके पहले मैंने भी समझाया। आई होप टू, मुझे इतना तो विश्वास है कि आप लोगों को शायद मैंने समझाने की प्रयास किया, आपको समझ आया होगा। तब तक ले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों का धन्यवाद।